ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र संख्या 114। प्रसंग चल रहा है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती और सब कुछ शून्य नहीं होता। जब स्थूल पदार्थ टूट जाते हैं तो वह सूक्ष्म में परिणत हो जाते हैं, यानी सूक्ष्म होकर के वह शून्य अवस्था को प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार से सूत्र संख्या 114, ना असद उत्पादो नृसिंगवत। असत से, अभाव से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती, जैसे मनुष्य के सींग से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, जब मनुष्य के यहाँ सींग ही नहीं है तो सींग से कुछ बन सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ क्रियाएं हो सकती हैं? नहीं हो सकती, क्योंकि सींग ही नहीं है। यानी किसी वस्तु की यदि सत्ता ही नहीं है तो उससे सत्तात्मक पदार्थ की उत्पत्ति सिद्धि नहीं हो सकती। ये बात यहाँ पर कही। अब सूत्र संख्या 115 को आप देखिए, वहाँ पर कहा उपादान नियमात। किसी भी कार्य वस्तु की उत्पत्ति उसके निर्धारित कारण वस्तु से होती है। इस नियम से यह सिद्ध होता है कि जगत शून्य से नहीं बना है। जो भी वस्तु है, वस्तु का जो निर्माण हुआ है, निर्माण के लिए कोई ना कोई उपादान कारण अवश्य होगा। बिना उपादान कारण के वस्तु की सिद्धि, वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती। शून्य से कुछ भी नहीं बन सकता, उत्पत्ति का नियम है। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो उपादान के नियम से होगी। उत्पन्न होने वाली वस्तु का जो उपादान कारण है वह जैसा होगा, वस्तु भी वैसी होगी। जैसे मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा क्या है? कार्य वस्तु। तो कार्य वस्तु में उपादान क्या होगा? मिट्टी। ऐसा नहीं है कि घड़ा तो हो मिट्टी का लेकिन उसका उपादान कारण हो लोहा, नहीं होगा। लोहे से लोहे की वस्तु का निर्माण होगा, मिट्टी से मिट्टी की वस्तुओं का निर्माण होगा, लकड़ी से लकड़ी की वस्तु का निर्माण होगा, पत्थर से पत्थर की वस्तु का निर्माण होगा। यानी रॉ मटेरियल जैसा होगा, प्रोडक्ट वैसा बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोडक्ट किसी अन्य मटेरियल का हो, प्रकार का हो और उसका रॉ मटेरियल कुछ अन्य प्रकार का हो। ठीक है ना। तो जो भी कार्य वस्तु है उसमें कारण तो दिखाई ही दिएगा, कारण कि उसमें विद्यमानता अवश्य रहेगी, इसलिए शून्य नहीं है। ठीक है। आगे कहा सर्वत्र सर्वदा सर्वा संभवात। एक बात कही जा रही है कि कहीं पर भी कभी भी कुछ भी उत्पन्न होना संभव ना होने से शून्य से जगत नहीं बनता। इस सूत्र को समझने से पहले मैजिक शो पर फोकस करें। मैजिक शो में क्या होता है कि एक मैजिशियन होता है, जादूगर। वो अपने कोट के पॉकेट में हाथ डालता है और कबूतर निकाल देता है। ऐसे ऐसे रूमाल दिखाता है और रूमाल को ऐसे करता है और कबूतर दिखा देता है। तो दिखाया क्या? रूमाल। क्या बना दिया? कबूतर। तो बताओ, रूमाल से कबूतर बन सकता है? रूमाल से कबूतर नहीं बन सकता। जो भी जादूगरी दिखाई जाती है, कलाकारी दिखाई जाती है, वो उनका हुनर है।
वो नज़रों का भ्रम है। वो सारी एक्टिविटी को इतना फास्ट करते हैं कि वो नज़र में नहीं आता, और एक ट्रिक को परफेक्ट तरीके से करने के लिए वो अनेकों बार अभ्यास करते हैं। वो हमको अपने जादू में, अपने क्रियाओं में उलझा देते हैं, और धीरे से जैसे जैसे ये कुर्ता है, कुर्ते के भीतर से कबूतर निकाल दिया, या किसी पॉकेट से कबूतर निकाल दिया, या ऐसे छुपाया हुआ था हाथ तो दूसरे हाथ से कबूतर निकाल दिया, तो ऐसे होता है। यानी उस मैजिशियन में ये चीज़ देखें कि अभाव से भाव नहीं होगा। यानी पहले कोई वस्तु नहीं थी और फिर कोई वस्तु हो गई, तो अभाव से भाव नहीं होगा। जबकि वो क्या दिखाते हैं कि उनके पास कुछ नहीं था और उसने कुछ होता हुआ दिखा दिया। तो वो मैजिशियन इसी के लिए तो कहे जाते हैं कि वो कुछ कलाकारी कर देवें, लेकिन ऐसा नियम नहीं है, सिद्धांत नहीं है। दूसरा, किसी वस्तु से कोई और वस्तु बन जावे और किसी का कोई भी उपादान बन जावे, ऐसा भी नहीं होगा। पूर्व पक्षी कहता है कि सब कुछ शून्य हो जाएगा। जब सब कुछ शून्य हो जाएगा तो बताओ संसार कैसे बनेगा? संसार तो नहीं बनेगा। सब जगह सदैव सब वस्तुएं उत्पन्न नहीं होती। यदि पूर्व पक्षी की बात को मान लें कि शून्य से ही सब कुछ बनता है, तो जब उपादान का कोई नियम ही नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा? कहीं पर कोई भी वस्तु बन जाएगी। लेकिन क्या कहीं पर कोई वस्तु बनती है? उपादान का नियम मत मानो, शून्यवाद पर फोकस करो। तो अब रोटी बनाओ, तो कागज़ से रोटी बना लो, पर कागज़ से रोटी बनाई हुई दिखाई देगी? नहीं। कागज़ से तो केवल कागज़ में आप बहुत ड्राइंग पेंटिंग कर सकते हैं और बता सकते हैं, या अच्छा सा चित्र बना सकते हैं। वो ऐसा लगेगा वाह रोटी है, लेकिन उसे खाया तो नहीं जा सकता। अच्छा चलो खा भी लो, लेकिन रोटी की जैसी एनर्जी तो फिर भी नहीं मिलेगी, वो भी नहीं होगा। यानी उपादान का अगर नियम नहीं मानेंगे तो ये भी संभव नहीं होगा कि आप किसी भी वस्तु से कोई भी वस्तु बना लो। इसलिए उपादान का नियम तो मानना ही पड़ेगा। जो भी वस्तु बनी है, जो भी कार्य वस्तु है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य विद्यमान रहेगा। किसी से कुछ भी नहीं बनेगा। ठीक है? वो कहते ना, एक प्रचलित कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो ऐसी संभावनाएं नहीं हैं। और उसमें एक हेतु देते हैं, शक्तस्य शक्य करणात्, सूत्र संख्या 117। जो कारण वस्तु है वो शक्त है, उसी से कार्य की उत्पत्ति संभव है। क्या कहना चाह रहे हैं कि उसके अंदर शक्ति है। कारण में शक्ति होने के कारण से वो कार्य को अभिव्यक्त कर देते हैं, कार्य को प्रकट कर देते हैं। यदि किसी कारण में वो शक्ति विद्यमान ना हो तो किसी प्रकार का कार्य ना बन सके। सफ़ेद कपड़ा है, सफ़ेद कपड़े को हम कलरफुल कर सकते हैं, लाल कर सकते हैं, पीला कर सकते हैं, काला कर सकते हैं, गुलाबी कर सकते हैं, जामुनी कर सकते हैं, नारंगी कर सकते हैं। जो भी आपको कलर करना है कर दो। कलर क्यों हो रहा है? उसके अंदर शक्ति है। शक्ति यानी सामर्थ्य है। सामर्थ्य है कलर को धारण करने की। अगर उसके अंदर सामर्थ्य ना हो कलर को धारण करने की, तो आप कभी भी उसे कलरफुल नहीं बना सकते, क्योंकि वस्तु का धर्म नहीं होगा। शक्ति होगा, मटेरियल के अंदर अपनी शक्ति होगी। शक्ति के कारण ही आप उसे सामर्थ्यशाली बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। लोहे के अंदर सामर्थ्य है कि आप वो मजबूत है, टिकाऊ है, और अग्नि के प्रयोग से आप उसके लोहे के अलग अलग शेप बना दो। जितने भी शेप बनाते जाओगे पर लोहा मजबूत है। आप उससे रॉड भी बना दो, सरिया भी बना दो, कुर्सी भी बना दो, रेल की पटरी भी बना दो और खंबे भी बना दो, और सब के सब कैसे रहेंगे? टिकाऊ, मजबूत। उसके अंदर दोनों सामर्थ्य हैं कि उसके आकार भी बदले जा सकते हैं और वो सब जगह मजबूत रहेगा। अगर उसके अंदर ये शक्ति ना हो तो कोई साइंस वहाँ चल नहीं सकती।
तो दूसरी वस्तु को उत्पन्न करने का उसमें सामर्थ्य है, उसी से वो वस्तु बन सकती है। जैसे आटा रोटी को उत्पन्न करने में समर्थ है, लेकिन आटा वस्त्र बनाने में समर्थ नहीं है। आटे से रोटी बन सकती है, वस्त्र नहीं बन सकता। जो किसी वस्तु को उत्पन्न कर सकता है वही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। धागा रोटी नहीं बना सकता, लेकिन धागा क्या बना सकता है? धागा कपड़ा बना सकता है। तो हर कारण में, हर वस्तु में अपना अपना एक सामर्थ्य छुपा है, अपनी अपनी शक्ति छुपी है। उस शक्ति के अनुसार ही आप उस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। ये बात है। शक्ति क्या है? उसमें विद्यमान है, उसमें छुपी हुई है, वही उस कारण द्रव्य से प्रकट हो जाती है और वो कार्य में दिखाई देने लगती है। तो इससे भी क्या समझ में आया कि जो भी कार्य वस्तु है उसका कारण अवश्य है, जो भी स्थूल पदार्थ है उसका सूक्ष्म अवश्य है। तो ये जो पूर्व पक्षी कह रहा था कि भाई स्थूल पदार्थ को आप तोड़ दोगे, यानी क्योंकि वस्तु का धर्म विनाश है, तो जब वस्तु का विनाश हो जाएगा तो कारण शून्य हो जाएगा। और सिद्धांती कह रहा है कि वस्तु का धर्म विनाश होना है, स्वीकारते हैं, लेकिन किस वस्तु का विनाश होगा? कार्य का विनाश होगा, कारण का विनाश नहीं होगा। वस्तु जो स्थूल रूप में, कार्य रूप में है, वो टूट फूट करके सूक्ष्म हो जाएगी, यानी कारण में लीन हो जाएगी। तो इसी प्रसंगों को इन सूत्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब सूत्र संख्या 118 देखिए। कारण भावाच्च, कार्य में कारण द्रव्य के उपलब्ध होने से अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। और भी कहते हैं कि कार्य में कारण के होने से, कार्य में कारण के उपलब्ध होने से कार्य वस्तु में कारण वस्तु स्पष्ट उपलब्ध है। जैसे घड़े में मिट्टी दिखती है, वस्त्र में धागा दिखता है। जब इस दृष्टि से हम देखते हैं कि घड़े में मिट्टी दिख रही है, वस्त्र में तंतु दिख रहा है, तो फिर उन दोनों में अभेद दिखाई देता है, क्योंकि कारण में कार्य दिखाई दे रहा है और कार्य में कारण की झलक है। इस प्रकार से कार्य में कारण का अभेद होने से यहाँ पर कारण विद्यमान है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। कारण का अभाव नहीं होता। वेद मंत्र में कहा, तुच्छे न भ्यपेहितम यदासीन तन्महीना जायते कम। तुच्छ रूप से आभू नाम की जो प्रकृति है, जो छोटी सी प्रकृति है, उसी से क्या बना? ये सब संसार बना, अहंकार बना, महतत्व बना, बुद्धि तत्व बना, ये सारी चीज़ें बनी। किससे बनी? कारण से बनी। कार्य बना, कारण में वो शक्ति, वो गुण, वो योग्यता थी, इसलिए बनी। और नहीं होती वो योग्यता, गुण, शक्ति, तो नहीं बनती। कहने का तात्पर्य यह है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। असत से सत नहीं होता और सत से असत नहीं होता। अभाव से भाव नहीं होगा और भाव से अभाव नहीं होगा। समझ में आ गया? किसी वस्तु का नितांत अभाव है तो उससे कुछ भाव यानी कुछ हो नहीं सकता, और यदि कुछ है तो वह नितांत अभाव, नितांत नष्ट नहीं हो सकता। क्या होगा? केवल रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन होगा। ये बातें यहां पर कहा। तो अब यहां पर एक शंका की जाती है, भावे भाव योगश्चेत न वाच्यम। कारण द्रव्य में यदि कार्य द्रव्य पहले से विद्यमान है तो कार्य द्रव्य की उत्पत्ति व अनुत्पत्ति के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहिए। ये जो सिद्धांती है, विपक्षी है, बड़ा स्मार्ट है। जब इसको लगता है कि अब हम मारे गए, हम फंस गए, हम निरुत्तर हो गए, तो वो स्वीकार नहीं करता कि आपकी बात ठीक है। वो पतली गली से कुछ दूसरा युक्ति निकालने का प्रयास करता है। वो कह रहा है कि देखो,
आप कह रहे हो कि कार्य में कारण द्रव्य है, कारण द्रव्य में कार्य है, और अभी आप इस प्रसंग से हमें कह रहे हो कि कारण कार्य में छुपा बैठा है, कारण में कार्य छुपा बैठा है, तो जिससे जो बनेगी वो कारण से बनेगी। तो हम आपसे एक शंका करते हैं कि जब कारण स्वरूप वाला पदार्थ है उसमें जो कार्य वस्तु है रोटी, तो वो उसमें बनती ही है, तो आप ये कह क्यों रहे हो कि बन गई, मैंने रोटी बना दी, आप ये क्यों कह रहे हो बना दी? कारण में तो रोटी है। मैंने 10 पेड़ लगा दिए, तो आप इस उत्पत्ति की बात मत करो कि मैंने 10 पेड़ लगा दिए, क्यों? वो तो कारण में है। ऐसा आर्गुमेंट कर रहा है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? हम ये कह रहे हैं कि कारण से कार्य वस्तु बनी, और हमने ये कहा कि कार्य वस्तु जो बनी है वो कारण में छुपी हुई है, कारण में सामर्थ्य है, इसलिए कार्य वस्तु बन जाती है। तो वही कह रहा है कि ये क्यों कह रहे हो बन गई, ये कह दो है, क्योंकि कारण में छुपी है, तो छुपी होने के कारण से आप कह दो है। बस ये मत कहो कि इसकी उत्पत्ति हो गई और इसका विनाश हो गया। यानी अब आप उत्पत्ति और विनाश की बात छोड़ दो, बस मान लो। आपके कहे अनुसार हम मान लेते हैं भाई कारण में है, क्योंकि जो बनेगा वो कारण से बनेगा और बिगड़ेगा वो कारण में जाकर के लीन हो जाएगा। तो आप ये क्यों कह रहे हो रोटी बन गई, मकान बन गया, कपड़े बन गए, घड़ा बन गया, ये मत बोलो। कारण में मान लो ना। ये मत कहो कि ये घड़ा बना दिया मैंने। तुमने क्या घड़ा बना दिया? वो तो मिट्टी में घड़ा है। ये मत कहो कि मैंने कपड़े बना दिए, अरे वो तो धागे में कपड़ा है। ये मत कहो मैंने रोटियां बना दी, 10 रोटियां बना दी, 10 रोटियां मुझे मत गिनाओ, वो तो आटे में है। ये कह रहा है। कौन कह रहा है? अगेंस्ट वाला, पूर्व पक्षी कह रहा है, विपक्षी कह रहा है। तो अब सिद्धांती इसका समाधान करते हैं। ना अभिव्यक्ति निबंधनो व्यवहार व्यवहारो, कार्य द्रव्य की अभिव्यक्ति के आधार पर ही उसके प्रयोग का व्यवहार और अव्यवहार होता है। इसलिए पूर्व पक्षी जी, आप जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी की युक्ति ठीक नहीं है। कार्य वस्तु की, रोटी की, घड़े की जो कार्य वस्तु है उसकी अभिव्यक्ति निमित्त वाले, अभिव्यक्त वाले उसकी उत्पत्ति या अनुत्पत्ति के जो व्यवहार हैं वो अभिव्यक्ति के कारण हैं। कार्य वस्तु छुप करके रहता है। जब वह कार्य वस्तु अव्यक्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है, तो उसकी उत्पत्ति कही जाती है। और जब तक वह अव्यक्त नहीं होती तो उस समय उसका अनुत्पाद, अनुत्पत्ति कहा जाता है। यथा तिलेषु तैलम, जैसे तिलों में तेल होता है, जब तक तेल नहीं निकला तो कहते हैं कि कितना तेल निकालोगे, और जैसे तेल तिल में छिपा है तब तक उसकी उत्पत्ति नहीं कहते, और जब तेल को पिरोते हैं तब तेल निकल आता है, तो उसको क्या कहते हैं? अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति और उत्पत्ति 2 शब्द आए। तिल है, तिल के अंदर क्या छुपा है? तेल छुपा है। अब तिल को पिरोएंगे तो पिरोएंगे, पीड़ेंगे, दबाएंगे, मसलेंगे, ग्राइंड करेंगे, तो क्या होगी उसमें से उत्पत्ति? किसकी उत्पत्ति होगी? तेल की। तो ये हो गई उत्पत्ति। और तिल था लेकिन कोई प्रोसेस नहीं करी गई, तो वो एज इट इज था, उसी अवस्था में था, तो उसको बोलेंगे अनुत्पत्ति। उत्पत्ति यानी हो गई तो, और कोई प्रोसेस नहीं की तो अनुत्पत्ति। अब तिल है लेकिन तेल नहीं दिखाई दे रहा। तिल है, एक हाथ में तिल है और दूसरे हाथ में तेल नहीं दिखाई दे रहा। बोले तिल तो है पर तेल अभिव्यक्त नहीं हुआ, व्यक्त नहीं हुआ। क्या है? अव्यक्त है, अप्रकट है। तो तिल को पिरोने से वहां पर तेल की अभिव्यक्ति हो जाएगी। व्यक्ति शब्द सुनते हो ना? व्यक्ति किसे बोलते हैं? मनुष्य को। व्यक्ति क्यों बोलते हैं? व्यक्त करता है,
वो व्यक्त करता है, इसलिए उसको व्यक्ति कहते हैं। अगर वो व्यक्त ना करे, क्या, हाव भाव, व्यवहार, बोलचाल, वो व्यक्त ना करे तो उसे व्यक्ति ना कहें। आँखों से व्यक्त करना, मुंह से व्यक्त करना, नाक से व्यक्त करना, हाथों से व्यक्त करना और बॉडी लैंग्वेज, इसको व्यक्ति बोलते हैं। वो क्या कर रहा है? व्यक्त कर रहा है। आपको कोई बात पसंद नहीं आई तो आप शब्द का प्रयोग ना करते हुए अगर आँख का प्रयोग करोगे तो व्यक्त हो गया कि नहीं हुआ? आपने आँखें दिखा दी ऐसे ही, यानी आपने व्यक्त कर दिया कि मुझे ये बात आपकी ठीक नहीं लगी। और कोई बात प्रिय लगी, भले ही आवाज़ नहीं की लेकिन स्माइल पास कर दी, तो स्माइल पास करना क्या हुआ? व्यक्त कर देना, मुझे आपकी बात ठीक लगी। ये क्या है? व्यक्त कर देना। तो जो व्यक्त करता है उसको क्या कहते हैं? व्यक्ति। ठीक है, किसी दूसरी चीज को व्यक्त करता है वो व्यक्ति, और फिर उसके अंदर भी कुछ है तो बोलता है अभिव्यक्ति। मेरे विचार हैं तो उन विचारों को वो प्रकट करता है, अभिव्यक्ति। तो यहां पर जो है तिल था, तो तिल में अव्यक्त था तेल, लेकिन जब तिल को पिरोया गया, पीड़ा गया तो अभिव्यक्त हो गया। तो ऐसे ही उत्पत्ति और अभिव्यक्ति यहां पर कही गई है। ठीक है, अब नाश की परिभाषा को कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले प्रसंग यही आया था कि जो स्थूल पदार्थ हैं, पदार्थ का धर्म है विनाश। जो भी मटेरियल होगा वो क्रिएट हुआ है, निर्माण हुआ है, तो उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है विनाश होना, नष्ट होना। जो भी चीज़ें बनी हैं वो सब मरण धर्मा हैं, विनाश धर्म वाली हैं। लेकिन विनाश क्या है वो समझें। पेड़ बन गया, बीज था, और बीज से वृक्ष की उत्पत्ति हो गई, अभिव्यक्ति हो गई। लेकिन जो अभिव्यक्त हुआ है, जिसकी उत्पत्ति हुई है, उसकी क्या होगा? विनाश होगा। तो विनाश होना वस्तु का धर्म है। तो विनाश किसका होगा? कारण का या कार्य का? कार्य का। जो उत्पत्ति वाला है, यानी जिसकी उत्पत्ति हुई है, विनाश उसी का होगा। जो अभिव्यक्त हुआ है, विनाश उसी का होगा। लेकिन जिससे अभिव्यक्त हुआ है अथवा जिससे उसकी उत्पत्ति हुई है, उसका विनाश नहीं होगा। तो क्या है? नाशः कारण लयः। व्यक्त हुए कार्य वस्तु का कारण में लीन हो जाना नाश है। तो यह जो नाश है, विनाश, जो पूर्व पक्षी ने कहा कि अंत में शून्य ही बचेगा, अर्थात वस्तु के धर्म ही विनाश होना, नष्ट होना है। तो इस वचन से वादी ने नाश की बात का आधार ले लिया कि सब कुछ शून्य बचेगा। तो सिद्धांती इसके पक्ष में उत्तर देते हुए कहता है कि शून्य नहीं बचेगा। किसी वस्तु का सर्वथा नाश यानी सर्वथा अभाव नहीं होता, अपितु वह कारण लय, कारण में लय, कारण में विलीन हो जाता है। जिससे बना था उसी में जाकर के वो मिल जाता है। जो वस्तु जिस कारण से बनी थी वह टूट फूट कर उस वस्तु में जाकर के मिल जाती है। नाश का अर्थ है कार्य वस्तु का कारण में अंतर्धान, मिल जाना, कार्य का सूक्ष्म भाव हो जाना, यही कारण भाव है। मटका था, मटका मिट्टी से बना, मिट्टी कारण था, मिट्टी में सामर्थ्य था, शक्ति थी, इसलिए मिट्टी से क्या बन गया? घड़ा। बनाने पर घड़ा बना। मिट्टी है लेकिन अभी घड़ा उसमें अभिव्यक्त नहीं है, उत्पत्ति वाला नहीं है, लेकिन मिट्टी से घड़ा बना, मिट्टी से घड़े की उत्पत्ति हो गई, मिट्टी से घड़े की अभिव्यक्ति हो गई। अब घड़े का हमने प्रयोग किया और बाद में या तो हमारी गलती से टूट गया या हमने तोड़ दिया, अथवा चूंकि विनाश धर्म होने वाला होने से वो घड़ा स्वयं में टूट गया। तो टूट करके क्या होगा? घड़ा टूटेगा, मटेरियल नहीं टूटेगा। वो एज इट इज़ किस फॉर्म में आ जाएगा? मिट्टी में, क्योंकि किससे बना था? मिट्टी से। तो वो मिट्टी की फॉर्म में वापस आ गया, यानी कारण में आ गया, कारण में लीन हो गया, यानी नाश नहीं हुआ, यानी शून्य नहीं हुआ।
और पूर्व पक्षी कह रहा है कि भाई शून्य हो जाता है। तो ये बात है यहाँ पर समझाई गई कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये सारी परंपरा यहाँ तक चली है, सूत्र संख्या 121 तक चली है। जो उसने कहा था कि विनाश वस्तु का धर्म है और सब कुछ शून्य हो जाएगा, वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है। अब पूर्व पक्षी प्रश्न उठाता है। पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि यदि नाश का अर्थ सर्वथा नाश, अभाव नहीं है, यानी अब वो थोड़ी देर के लिए बात स्वीकार कर लेता है कि चलो आपने हमें निरुत्तर कर दिया है। तो कह रहा है कि यदि नाश का धर्म, नाश का अर्थ सर्वथा अभाव नहीं है, शून्य नहीं है, किंतु जो कार्य वस्तु प्रकट हुई थी, अभिव्यक्ति को प्राप्त हुई थी, उन कार्य वस्तुओं का कारण में लीन हो जाना, सूक्ष्म भाव हो जाना, ये आपने विनाश का अर्थ बताया। फिर जो वस्तु टूट करके सूक्ष्म हो गई, उस अव्यक्त रूप सूक्ष्म का, उसकी अभिव्यक्ति करने वाला, उससे सूक्ष्म पदार्थ, उससे पीछे कोई और, उससे कोई पीछे और होगा, उस अभिव्यक्ति करने वाला कोई और, दूसरा, तीसरा, चौथा तो होगा। तो ऐसे तो अनवस्था दोष आ जाएगा। वो कह रहा है कि कार्य वस्तु बनी, कार्य वस्तु डिस्ट्रॉय कर दी कारण में, कारण भी किसी का कार्य होगा, फिर कार्य भी किसी का कारण होगा। तो ऐसे ऐसे आप करते चले जाओगे तो अनवस्था दोष आ जाएगा। तो इसने अपने तरीके से इस पक्ष को रखा है अनवस्था दोष का। सिद्धांति इसका उत्तर देता है, पारंपर्य तो अन्वेषणा बीजांकुरवत, कार्य कारण की परंपरा से कारण की खोज अंकुर और बीज के समान करनी चाहिए, तब अनवस्था दोष नहीं आएगा। इस प्रसंग को दो प्रकार से समझो। जैसे ये कहा जाता है कि ये जो पंच महाभूत हैं, ये पंच महाभूत सूक्ष्म भूत से बने। फिर कहते हैं कि ये सूक्ष्म भूत अहंकार से बने, ये अहंकार महतत्व से बना, ये महतत्व प्रकृति से बना। तो फिर लोग पूछते हैं, अच्छा प्रकृति किससे बनी? तो हमें ये समझाते हैं कि भाई प्रकृति किसी से नहीं बनी। बोले नहीं, जब इन सब चीज़ों का कारण है तो प्रकृति का भी तो कोई ना कोई कारण होगा। तो फिर उसे समझाया जाता है कि भाई तू किसी एक को तो अंतिम कारण मानेगा, हर चीज़ का, हर कार्य को तू कारण मान ले, हर कारण को तू कार्य मान ले, तो इस परंपरा में कहीं तक जाकर के तो रुकना पड़ेगा। कितना पीछे जाओगे, कहीं तो रुकना पड़ेगा। कभी न कभी, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई तो आपको मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो क्या होगा? अनवस्था दोष हो जाएगा। तो मानोगे नहीं मानोगे? बोले हम मान लेंगे। तो ये ट्रैक इसने पहले पकड़ लिया। बोले आप ये कह रहे हो कि घड़ा था और घड़ा मिट्टी से बना, तो घड़ा कार्य था और घड़े का कारण मिट्टी था। अब मिट्टी का कारण, बोले मिट्टी का कारण है ये गंध तन्मात्रा। बोले गंध तन्मात्रा का कारण, बोले अहंकार। अहंकार का कारण, बोले महतत्व। महतत्व का कारण, बोले प्रकृति। बोले ऐसे तो अनवस्था दोष आ जाएगा। वो उल्टा कह रहा है, तुम कार्य कारण की परंपरा में चलते चले जाओगे तो ऐसे अनवस्था दोष आ जाएगा। तो अब सिद्धांति कह रहा है कि भाई रुक, हमारे प्रश्न से तू हमको ही मत उलझा, अनवस्था दोष नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? वो कह रहे हैं कि आप बीज और अंकुर की परंपरा को पकड़ो। बीज और अंकुर की परंपरा को पकड़ोगे तो अनवस्था दोष नहीं आएगा, क्योंकि आपको केवल क्या पकड़ना है? बीज से अंकुर हुआ, इतना पकड़ना है। तो सांख्य की शैली में समझे तो पंच महाभूतों से के पीछे क्या है? तन्मात्राएं। उसके पीछे क्या है? अहंकार। अहंकार के पीछे क्या है? महतत्व। और महतत्व के पीछे क्या है? अंतिम प्रकृति। तो सृष्टि के आरंभ में पहुंच जाएंगे। कहाँ तक पहुंच जाएंगे? प्रकृति तक। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। तो जो अंत में प्रकृति मिलेगी उसी को क्या मानना पड़ेगा? कारण मानना पड़ेगा। तो ऐसे ही बीज और अंकुर के समान आपको चीज़ें समझनी हैं। उदाहरण के लिए
जैसे बीज से अंकुर के समान, जब बीज से अंकुर प्रकट होता है तो अंकुर से फिर बीज की अभिव्यक्ति होती है। बीज से वृक्ष बना, वृक्ष से फिर बीज बना, इस पर परंपरा में चलेंगे ना। तो जब आदि सर्ग में, सृष्टि के आरंभ में जब वृक्ष नहीं थे तो उस समय क्या था? तब बीज था। तो बस ऐसे ही मान लो, अनवस्था दोष नहीं आएगा। आज आपने देखा कि ठीक है, आपने मूंगफली ले ली और मूंगफली से या चना है या गेहूं है या मटर है, जो भी फल हैं, सब्जियां हैं, दालें हैं, ठीक है, वो बीज आपने डाला, बीज से पौधा बना, फल आया, फूल आया और फिर बीज बन गया, फिर बीज से फिर बना, अंकुर बना, अंकुर से फिर बीज बना, बीज से फिर अंकुर बना। बोले जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ऐसे ही पीछे चले जाओ, ऐसे ही पीछे चले जाओगे। तो सृष्टि के आदि में क्या था? बीज था या वृक्ष था? वृक्ष तो था नहीं, बीज था। तो बस ऐसे ही कारण कार्य की परंपरा में हमें केवल कारण को पकड़ना है कि सृष्टि के आदि में क्या था। तो जैसे कि पहले के प्रसंगों में भी बताया जाता है, और लोग पूछते हैं, प्रश्न करते हैं ना, मुर्गी पहले बनी या अंडा? तो उत्तर क्या है? अंडा। बीज पहले था या वृक्ष? तो उत्तर है वृक्ष नहीं है, बीज पहले है। ठीक है ना, क्योंकि शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत बीज से होगी, ऐसे होगा। तो इस परंपरा से हमको समझना चाहिए। तो यहाँ तक ये कार्य कारण की परंपरा वाला प्रसंग यहाँ पर आ गया है। अब आगे से हम पढ़ेंगे और समय हमारा आगे बढ़ रहा है, तो आगे और प्रसंग इसमें जोड़ते चले जाएंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ